राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दल भी जीत का फार्मूला निकालने में जुट गए हैं। इन 12 सीटों पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों में करीब 10 पर कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस का तो कुछ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से इस चुनाव के बाद कैसे बदलेगा राज्यसभा का गणित। फिलहाल इससे पहले जान लीजिए कहां कितनी सीटें खाली हैं। बता दें, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें, बिहार में 2 सीटें, असम में 2 सीटें, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1, वहीं ओडिशा में 1 और तेलंगाना में 1 सीट खाली है। बात करें इन सीटों के खाली होने की वजह पर, तो इन 12 खाली सीटों में 10 ऐसी है जो उच्च सदन के सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद खाली कर दी है, जबकि तेलंगाना और ओडिशा में एक राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए राज्यसभा में भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात करें इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की, तो बीजेपी सबसे आगे थी, उसके 7 राज्यसभा सांसद थे। वहीं महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था। वहीं असम की दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल में के केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल की सांसद ममता मोहन ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ दी। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं बीजेपी असम में भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा पिछली बार ही दोनों सीटों पर उसी का कब्जा बना हुआ था। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार भी असम की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत ही दर्ज हो सकती है। वहीं राजस्थान की 1 सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह राजस्थान में प्रदर्शन किया है, उससे बीजेपी एक बार फिर यहां जीत दर्ज कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बात करें तो यहां कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 1 सीट पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सीट मौजूद है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार उड़ीसा में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका है। इस बार उनके पास नंबर ज्यादा है, इसलिए ओडिशा में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पार्टी के पास विधायकों की अच्छी संख्या है। वह एक्सपर्ट का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। वहीं सभी राज्यों में से हरियाणा में भी सबसे कठिन मुकाबला देखा जा सकता है। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब 87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा 2 विधायकों निर्दलीय नयनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी भाजपा को समर्थन है। वहीं बीजेपी के पास कुल 44 विधायक का समर्थन मिला हुआ है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।